किया है कि धीरे 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 वो सब करो जिससे कुछ चीजें ग्लोरीफाइड लगें और उनको चलते रहना चाहिए। फिल्मों का एजेंडा मैंने खूब देखा है। एक साहब अथीस्ट हैं, कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं उस कहानियों का सबसे बड़ा कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन। वो खुद अथीस्ट हैं, लेकिन उनकी कहानी में अमिताभ बच्चन मंदिर में जाके कहता है कि तुम खुश तो बहुत हुए, आज तुम्हारी मैं देहरी पे माथा टेकने आया हूं। लेकिन वही अमिताभ बच्चन की हर स्टोरी में या तो वो 786 का बिल्ला होता है जिसे गोली लग के निकल जाती है। जितने भी कैरेक्टर हिंदुओं के नाम से हैं उन कैरेक्टर में या तो वो हिंदू चोर दिखाया गया है, या दोगला दिखाया गया है, या वो मक्कार दिखाया गया है। और जितने भी नाम मुसलमान हैं उन नामों के अंदर इतनी इज्जत और इतनी शालीनता दिखाई गई है कि उससे ज्यादा शालीनता कहीं मिलती नहीं है। हर कैरेक्टर के अंदर उसको एक ईमानदार मुसलमान दिखाया गया है। हर कैरेक्टर के अंदर एक खास सोच को बड़ा किया गया है। और मैं नहीं कह रहा, आप सब लोगों ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं। इस एजेंडे के तहत छोटी सी घटना है, संजय दत्त ने बायोपिक बनाई थी, आप सब ने देखी होगी। उसी बायोपिक के अंदर एक जुमला है जिसने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ झूठ नहीं है। संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त ने जब नरगिस से शादी करने का प्रपोजल रखा, आप जानते हैं उस वक्त के मुंबई का माफिया डॉन हाजी मस्तान ने फोन किया सुनील दत्त को और कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि नरगिस से शादी करो, और उसको अपने उस अड्डे पे बुलाया। ये सच्ची घटना है। और उसने कहा कि मैं नरगिस को खुश रखूंगा, आप यकीन मानिए। इस देश में स्थिति आपकी ये थी कि आप किससे शादी करें, उसके लिए उस मुसलमान अगर माफिया डॉन है तो उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी। और ली, पूरी जिंदगी उसने ईमानदारी से निभाया, लेकिन उसके लिए एक माफिया डॉन की परमिशन जरूरी थी। लेकिन आपकी लड़कियों को इसलिए वर्गलाया जा सकता है, इसलिए वो इजीली टारगेट हो जाती हैं कि हमारे घर में हमारी माएं, एक एवरेज मां की बात कर रहा हूं, हमारी माएं चमत्कार की खोज में ऐसे ऐसे बाबाओं के यहां चली जाती हैं कि एक बाबा हैं, वो कहते हैं समोसा खाया था, तो वो कहती नहीं, तो उसे चटनी से खाया था, तो उसने कहा खाया था, तो चटनी कौन सी थी, कि लाल रंग की थी, नहीं हरे रंग की थी, तो लाल रंग की खाना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा बहुत घूम रहे हैं। और भारतीय महिलाएं ये कब से चमत्कार में पड़ने लगी। कोई रहीम साहब के घर जा रहा है, ये अलग अलग बाबाओं ने जो दुकानें चला रखी हैं, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय नारी क्यों जा रही है भाई? उसका घर संपन्न है, उसके घर में सब कुछ मौजूद है, क्या ऐसी बात है कि वो चमत्कार के चक्कर में अपने बच्चों और बच्चियों को छोड़ करके इन बाबाओं के भुलावे में आ रही है? और वो बाबा क्या क्या करते हैं वो बाद में पता चलता है। आप सनातन संस्कृति की हैं, आप उस वंशज की हैं जिन्होंने जौहर किया है, आप उनकी वंशज हैं जो दुर्गा बन के जिन्होंने अपने दुश्मनों का सर्वनाश किया है। आप लोग अपनी उन लड़कियों से जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, जिनके अंदर समाज के बदलाव हो रहे हैं, जिनके शरीर में एक नेचुरल बदलाव हो रहे हैं। आपकी वो बेटी भी इसी समाज में रहती है, उसके अंदर भी अजीब अजीब इच्छाएं जो होंगी वो आएंगी। मेहरबानी करके बाबाओं के चंगुल में न जाएं, अपनी 10वीं क्लास की लड़की को अपना दोस्त समझ के उसके मन मस्तिष्क में होने वाले बहुत सारे कोतूहल को शांत करें
उसको बताएं। दोस्त बन के रहेंगी तो वो अपने मन की बहुत बातें आपसे करेगी। अगर आप सिर्फ मां बन के रहेंगी तो अपनी बात नहीं बताएगी। और इस शहर में बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं जो कलेवा पहन करके लड़कियों के स्कूल के बाहर घूमते हैं और उनको अपने चुंगल में फंसाते हैं। और उसके बाद क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपनी बात सुनाने का और सुनने का, वो अपनी बात अपने मन की किसी ऐसे आदमी से कह देती है, किसी भरोसे में कह देती है कि उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं धीरे धीरे एक ट्रैप में फंसने जा रही हूं। और जब तक उसे ध्यान आता है तब तक जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। आप तमाम माएं बहनें अपने उन बच्चों के साथ बैठें, उनसे बात करें। और सोना पहनने का भारतीय नारी को बहुत शौक है। सोना पहन करके सड़क पे चलेंगी, हजारों लुटेरे भूखे नंगे घूम रहे हैं जो आपकी एक सोने की चैन छीनने के चक्कर में आपकी जान जा सकती है। सोना पहन के किसी को नहीं दिखाना है। सोने आपके घर के बुरे वक्त के लिए रखा हो, उसे बक्से में रख दीजिए। कुछ सालों के लिए सिर्फ लोहा पहनिए, समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, यह रिकॉर्ड है मेरे जीवन में। लेकिन यह रिकॉर्ड उनको मत बताइएगा। पता करा लेंगे कौन आया था भाई, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है मुझे। वो कह रहे थे मैं ही अकेला है, दूसरा पैदा कैसे हो गया है, जो रात में भी जगा लेता है लोगों को। लिहाजा राजकोट के लोगों में आपका धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे सिर्फ यह पता था कि आप राष्ट्रवादी हैं, लेकिन आप इतने बड़े राष्ट्रवादी होंगे ये मुझे नहीं पता था।